आज है 19 नवंबर, दिन मंगलवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। एनडीए सरकार बनने पर घुसपैठियों को लात मार कर निकालेंगे योगी। सीएम ने झारखंड के साहबगंज, जामताड़ा और देवघर में की चुनावी सभाएं। सीएम बोले यूपी में माफिया पर सख्ती। लखनऊ से खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में चुनावी प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल पर हमला बोला। कहा कि झारखंड के विकास का जो सपना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी ने देखा था, इन दलों ने उस पर पानी फेर दिया। प्रकृति संसाधनों से धनी झारखंड पिछड़ गया, जनता गरीब ही रह गई। लेकिन इन पार्टियों के नेताओं के घरों में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। उन्होंने जितना लूटा एक एक पाई का हिसाब होगा। योगी ने विश्वास दिलाया कि एनडीए सरकार बनने के बाद घुसपैठ को लात मार कर निकालेंगे। योगी ने पहली रैली राजमहल में कांग्रेस सांसद व जामुमो मंत्री आलमगीर व उसके नौकरों के घर करोड़ों रुपए मिले। यह पैसा पीएम मोदी ने झारखंड के विकास के लिए भेजा था। उन्होंने कहा कि राजमहल, साहबगंज व आसपास के क्षेत्रों को बांग्लादेशी घुसपैठियों व रोहिंग्या मुसलमानों का अवैध गढ़ बनाने का। वर्ष 2008 बैच के पीसीएस अफसरों को मिलेगी 8,700 रुपए ग्रेड में पदोन्नति। लखनऊ से खबर। प्रदेश में वर्ष 2008 बैच के पीसीएस अफसरों को 7,600 रुपए से 8,700 रुपए ग्रेड में पदोन्नति मिलेगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को हुई विभागीय पदोन्नति कमेटी डीपीसी की बैठक में इस पर सहमति बनी। मेरिट के आधार पर आने वाले विभाग अफसरों को नया ग्रेड पे दिया जाएगा। इसी तरह 12 साल की सेवा पूरी करने वाले पीसीएस अफसरों को 600 से 7,600 रुपए ग्रेड पे मिलेगा। प्रदेश वर्ष 2008 बैच के कुल 14 पीसीएस अफसर हैं। इन अफसरों को मौजूदा समय 7,600 रुपए ग्रेड पे मिल रहा है। जल्द ही इस बैच के पीसीएस अफसरों को आईएएस के पद पर पदोन्नति होनी है। नियुक्ति विभाग ने इन अफसरों को ग्रेड पे देने के संबंध में प्रस्ताव तैयार किया था। गन्ने की कीमत से ही किसान के घर आएगी खुशहाली। अखिलेश संवाददाता न्यूज एजेंसी। सपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मतदान करें और सावधान रहे, भविष्य तय करेगा उपचुनाव। बेहतर कीमत से ही किसानों के घरों में खुशहाली आएगी। सरकार ने 400 रुपए प्रति क्विंटल दाम देने की बात की थी, लेकिन इस साल अब तक मूल्य भी घोषित नहीं किया जा सका। भाजपा वाले जमीन छीनने वाले लोग हैं। तय करेगा उपचुनाव। लखनऊ से खबर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यह उपचुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का रुख तय करेंगे। इन उपचुनावों में लोकसभा 2024 के चुनाव की तरह भाजपा सरकार की नकारात्मकता राजनीति को फिर से धूल चटाने और संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण और सामाजिक न्याय के संघर्ष को बचाने के लिए पूरा पीडीए समाज एकजुट है। उन्होंने जारी बयान में कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, भ्रष्टाचार और नफरत की राजनीति से मुक्ति के लिए पीडीए फिर से लामबंद है। अब उसके सामने एक स्पष्ट लक्ष्य भविष्य में अपनी सरकार बनाना है। अखिलेश यादव ने मतदाताओं से अपील की कि 100% मतदान करें। हर अस्पताल में नए सिरे से परखे जाएंगे। आग से बचाव के इंतजाम। झांसी हादसे के बाद उप मुख्यमंत्री सख्त। अस्पताल में तार लटकते मिले तो अधीक्षक व निदेशक होंगे जिम्मेदार। 20 बिंदुओं पर अस्पतालों को हर माह देनी होगी रिपोर्ट। झांसी जैसी चूक कहीं और नहीं होगी। लखनऊ से खबर। झांसी मेडिकल कॉलेज में अग्निकांड के बाद सरकार ने प्रदेश के अस्पतालों की सुरक्षा के लेकर सख्त कदम उठाए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हर अस्पताल का नए सिरे से अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने का निर्देश दिया। सभी अस्पतालों से सुरक्षा से जुड़े 20 बिंदुओं पर चेकलिस्ट तैयार कर जवाब देने का निर्देश दिया है। सोमवार को एनेक्सी में चिकित्सा, शिक्षा और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी अस्पताल में तार लटकते मिलने, स्विच खराब या क्षमता से कम मिलने पर संबंधित अधीक्षक व निदेशक जिम्मेदार होंगे। उप मुख्यमंत्री ने अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा कि हर अस्पताल की सुरक्षा ऑडिट से सामने आने वाली कमियों को तत्काल दूर किया जाए। 13 दिन में 37 सभाओं व रोड शो से बनाया माहौल। अमर उजाला ब्यूरो। लखनऊ से खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी उपचुनाव, झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 13 दिन प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने 37 जनसभाएं व 2 रोड शो किए। यूपी उपचुनाव में भी उन्होंने 5 दिन तक एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं की। फूलपुर, मंझवा, खैर व कटेहरी में सीएम की 2 रैली हुई। वहीं गाजियाबाद व सीसामऊ में रैली व रोड शो किया। कुंदर की करहल व मीरापुर में भी सीएम ने भी एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा।
झारखंड में सीएम ने 4 दिन में 13, महाराष्ट्र में 11 रैली की। उन्होंने 5 नवंबर को झारखंड से ही चुनाव प्रचार का आगाज किया था और 18 नवंबर को यहीं से चुनाव रैलियों का समापन भी किया। यूपी में योगी ने 5 दिन में 15 चुनावी कार्यक्रम किए। इसमें 13 रैली व 2 रोड शो है। उन्होंने 8 नवंबर को मीरापुर में रालोद प्रत्याशी मिथिलेश पाल कुंदरकी से भाजपा उम्मीदवार रामवीर सिंह ऐलान। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 फरवरी से 12 मार्च तक। प्रयागराज कार्यालय संवाददाता। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सोमवार को यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया। यूपी बोर्ड की परीक्षा हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 फरवरी 2025 को एक साथ शुरू होकर 12 मार्च तक चलेंगी। यूपी बोर्ड के सचिव भक्ति सिंह ने सोमवार को परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया। इसके साथ हाई स्कूल इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों का समय सारिणी का इंतजार खत्म हो गया। बोर्ड ने इस बार पिछले साल की अपेक्षा 20 दिन पहले परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया है। पिछले साल 7 दिसंबर को परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया गया था। 5 साल तक रिजल्ट, 1 वर्ष से नियुक्ति का इंतजार। शासन स्तर से नियुक्ति का आदेश जारी होने के बावजूद भटक रहे 522 अभ्यर्थी। प्रयागराज से खबर। राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड भर्ती के लिए परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को अवशेष श्रेष्ठता सूची के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ा और जब रिजल्ट आया तो उसके बाद 1 साल से नियुक्ति नहीं मिली है। वहीं प्रवक्ता के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का भी यही हाल है। ये सभी नियुक्तियां माध्यमिक शिक्षा विभाग को करनी है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन मार्च 2018 में जारी किया गया था, जिसके तहत विभिन्न विषयों में 10,768 पदों पर भर्ती होनी थी। यही भर्ती काफी विवादित रही थी। पेपर लीक के आरोप में तत्कालीन परीक्षा नियामक को जेल तक जाना पड़ा था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जून 2000 गौशाला और मत्स्य पालन के लिए 67 हेक्टेयर शत्रु संपत्ति देगा केंद्र। लखनऊ, सीतापुर और उन्नाव में इन परियोजनाओं के लिए जमीन चिन्हित। राज्य को केंद्रीय गृह मंत्रालय लीज पर देगा जमीन। लखनऊ से खबर। केंद्र सरकार और गौशाला मत्स्य पालन के लिए यूपी को शत्रु संपत्ति की 67 हेक्टेयर जमीन लीज पर देगा। लखनऊ, सीतापुर और उन्नाव में यह जमीन चिन्हित कर ली गई है। शीघ्र ही केंद्र व राज्य सरकार के बीच जमीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राज्य सरकार ने शत्रु संपत्तियों पर गौशाला खोलने के लिए हाल ही में केंद्र से बात की थी। वर्तमान में यूपी में शत्रु संपत्तियों की संख्या 6000 है। इनमें से 5700 संपत्तियां कृषि भूमि है। प्रदेश के पहले चरण में लखनऊ में 6 हेक्टेयर, सीतापुर में 16 हेक्टेयर और उन्नाव में 6 हेक्टेयर जमीन गौशाला के लिए चिन्हित की गई है। मेटा पर 213 करोड़ का जुर्माना। व्हाट्सएप गोपनीयता नीति अपडेट में अनुचित व्यावसायिक तरीके अपनाए। नई दिल्ली से खबर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने व्हाट्सएप गोपनीयता नीति अपडेट में अनुचित व्यावसायिक तरीके अपनाने और सोशल मीडिया क्षेत्र में प्रभुत्ववादी स्थिति का दुरुपयोग करने के आरोप पर सोशल मीडिया कंपनी मेटा पर 213.14 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। मेटा पर 2021 में कंपनी एकाधिकारवादी स्थिति का फायदा उठाकर अनुचित व्यावसायिक तरीके अपनाने का आरोप लगाया गया था। सीसीआई ने मेटा को प्रतिस्पर्धा विरोधी चलन बंद करने और भविष्य में उससे दूर रहने का निर्देश दिया है। पीसीएस पर निर्धारण वापसी के बाद दूसरी परीक्षाओं में बदलाव चुनौती। वीओ प्रवक्ता एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में भी केंद्र निर्धारण में फंसेगा पेच। प्रयागराज से खबर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने छात्र आंदोलन के दबाव में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन कराए जाने का निर्णय वापस तो ले लिया है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हुई हैं। जिन भर्तियों में प्रारंभिक परीक्षाएं होती हैं, आयोग के लिए अब उनमें बदलाव करना चुनौती होगी। आंदोलनकारी छात्रों का तर्क था कि प्रारंभिक परीक्षा में बदलाव से मेरिट प्रभावित होगी और योग्य अभ्यर्थियों के असफल होने का खतरा मंडराता रहेगा। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि 2 दिन की परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, जिसकी आड़ में भ्रष्टाचार की आशंका बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।